अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मिस्र के गांव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। मिस्री लोग कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गांव में बसर करते हैं, इन लोगों के यहाँ रस्म व रिवाज क्या हैं और ये लोग शादियाँ कैसे करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। मिस्र इस सरज़मीन पर मौजूद एक कदीम तरीन मुल्क है और ये लोग सदियों से अपने आबाओ अजदाद के साथ मिस्र के इन देहाती इलाकों में आबाद हैं। दोस्तों, जमहूरिया मिस्र अफ्रीका के शुमाल मशरक़ के कोने और एशिया के जनूब मगरबी कोने पर फैला हुआ एक कदीम तरीन मुल्क है। दोस्तों, यहाँ ज़िंदगी के आसार कदीमा 6000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। मिस्र को आबाद करने वाले बदरियान कबीले के लोग थे, जिन्होंने दरियाए नील के साथ साथ खेती बाड़ी और अनाज उगाना शुरू किया। दोस्तों, मौजूदा मिस्र की अगर बात की जाए तो इंतज़ामी अमूर की बिना पर मिस्र को कुल 27 सूबों में तकसीम किया गया है, जबकि मिस्र की एक बहुत बड़ी आबादी गांव और देहातों में भी रिहाइश पजीर है। मिस्र में कुल 4496 के करीब छोटे बड़े देहात मौजूद हैं। मिस्र के गांव देखने में इंतहाई दिलकश और बहुत ही प्यारे होते हैं। मिस्र के इन देहाती इलाकों में तमाम लोग मिलजुल कर अपना गुजर बसर करते हैं और देहाती इलाकों में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और माल मवेशी के पेशे के साथ मुनसलिक हैं। मिस्र 1,10,408 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और ये रकबे के लिहाज से 29 नंबर पर बड़ा मुल्क है। इसलिए मिस्र के देहाती इलाकों में रकबे की कोई कमी नहीं। देहाती इलाकों में गंदम की फसल के साथ साथ मकई, जवार, बाजरा और चने वगैरह भी वसी पैमाने पर काश्त किए जाते हैं। मिस्र के लोग हुस्न में सबसे ज़्यादा आगे हैं और यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में ही मशहूर है। मिस्र के इन देहाती इलाकों में खुशियों के त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं, जैसा कि नमाज ईद के मौके पर गांव के तमाम लोग मिलजुल कर नमाज ईद अदा करते हैं और एक दूसरे के साथ गले लगकर मुबारकबाद भी देते हैं। दोस्तों, इन मिस्री इलाकों में अगर शादियों की बात की जाए तो यहाँ शादियों के फंक्शन इंतहाई ज़्यादा देखने के लायक होते हैं। इसमें तरह तरह की रस्मात शामिल हैं। शादियों के मौके पर घर में ही खानों का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मेहमानों की खूब खातर तवाज़ा की जाती है। मिस्र के इन देहाती इलाकों में लोगों ने कसीर तादाद में भेड़, बकरियां और ऊँट पाले होते हैं और इन जानवरों से हासिल होने वाले दूध और पनीर को करीबी मार्केटों में फ़रोख्त करके इससे नफ़ा हासिल किया जाता है, क्योंकि खेती बाड़ी और माल मवेशी पालना यहाँ की सदियों पुरानी रस्म है और यही इनका सबसे अच्छा ज़रिया माश है। दोस्तों, मिस्र में जंगलात और दरख्तों की शदीद कमी की वजह से यहाँ के देहाती इलाकों में आपको घर लकड़ियों की बजाय ईंट और गारे से बने हुए नज़र आएंगे, जिसमें ये लोग सख्त गर्मी और सर्दी से बच जाते हैं। मिस्र के इन देहाती इलाकों में लोगों की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई अच्छा नेटवर्क मौजूद नहीं है। दोस्तों, मिस्र के इन देहाती इलाकों में लोग अमूमन सवारी के लिए गद्दा, बैलगाड़ी या ऊँट का इस्तेमाल ही करते हैं और ये लोग अपनी ज़राई इजनास इन पर लोड करके शहरों की मंडियों तक पहुंचाते हैं। गांव की ज़िंदगी इंतहाई पुरसकून और सादा होती है, जिसमें तमाम लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। दोस्तों, मिस्र के जदीद देहाती इलाकों में अब पोल्ट्री की सनत भी काफ़ी अरूज पर है, जहाँ लोग कसीर तादाद में मुर्गियाँ पालते हैं और इन मुर्गियों के अंडे और गोश्त को मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। दोस्तों, मिस्र की अगर आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी 11 करोड़ से ऊपर है और आबादी के लिहाज से ये 15वां बड़ा मुल्क है। आबादी के एतबार से ज़्यादातर लोग मुसलमान ही हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अरब कबाइल के लोग हैं और इसके साथ मुल्क में ताजिद, तुर्कमन और करब नस्ल के भी लोग आबाद हैं। दोस्तों, मिस्र का दरियाए नील जो कि 6450 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये दरिया मिस्र की ज़राअत में अहम किरदार अदा करता है। इसी दरियाए नील से निकलने वाली नहरें मिस्री इलाकों को सैराब करती हैं और इसी दरिया के सबब मिस्र में आज ज़राअत करना मुमकिन है। दोस्तों, ये दरियाए नील तारीख़ी एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इसी दरियाए नील से नहरें निकालकर एक नहरों का अच्छा नेटवर्क बनाकर मिस्र को कहत के दौर में बचाया गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहत से बचाने के लिए इसी तरह का अच्छा नहरी निज़ाम कायम किया, जिसकी बिना पर मुल्क में 6 साल मुसलसल गंदम की काश्तकारी होती रही। दोस्तों, मिस्र में चलने वाली करेंसी को इजिप्शियन पाउंड कहते हैं। एक इजिप्शियन पाउंड पाकिस्तानी 6 रुपये के बराबर बनता है। मिस्र का दारुल हुकूमत कायरो सिटी है, जो कि तारीख़ी एतबार से बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ हर साल लाखों गैर मुल्की टूरिस्ट इस प्यारे शहर को विज़िट करने के लिए आते हैं। इसके साथ मिस्र के शहर गिज़ा में मौजूद एहराम मिस्र, जो कि इंतहाई अहमियत के हासिल है, जिन्होंने मिस्र की पहचान पूरी दुनिया में करवाई, जिनको एहराम मिस्र का नाम भी दिया जाता है।
جن کی خوبصورتی اور تاریخ کو دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ غیر ملکی ٹورسٹ حضرات مصر میں آتے ہیں۔ دوستو اگر آپ بھی اس پیارے سے ملک کی سیر پر جانا چاہتے ہیں تو مصر کی ایمبیسی پاکستان کے شہر اسلام آباد میں موجود ہے اور آپ وزٹ ویزا پر اس پیارے سے ملک کی شہر پر جا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو اس طرح کی سیر و سیاحت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شایان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔